नोएडा में यूफ्लेक्स कंपनी के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे। उद्योगपति अशोक चतुर्वेदी पर आईटी की छापेमारी। अशोक चतुर्वेदी के 65 ठिकानों पर एक साथ छापे। नोएडा की इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है नेतृत्व। छापेमारी में 300 से ज्यादा आईटी अफसर लगे। चतुर्वेदी और यूफ्लेक्स पर कर चोरी के बड़े आरोप। चतुर्वेदी और यूफ्लेक्स पहले से विवादित रहे हैं। कई घपले घोटालों में चतुर्वेदी पर पहले से आरोप। काफी वक्त बाद इनकम टैक्स के सटीक छापे या जो बड़ा छापा है, छापे में लगभग 300 जो आईटी के अधिकारी हैं वो छापेमारी कर रहे हैं। और अशोक चतुर्वेदी के 65 ठिकानों पर एक साथ आईटी की रेड। यूफ्लेक्स भारत की नामचीन यूफ्लेक्स कंपनी पे इस वक्त आईटी की रेड पड़ी हुई। इस वक्त हम सेक्टर 4 में हैं। ये यूफ्लेक्स कंपनी है, यहाँ पर रेड की कार्यवाही चल रही है। सेक्टर 59 में जो यूफ्लेक्स कंपनी है वहाँ पर भी रेड की कार्यवाही चल रही है। ग्रेटर नोएडा में जो कंपनी है वहाँ पर भी कार्यवाही चल रही है। पूरे भारत में तकरीबन 64 ठिकाने हैं जहाँ पर ये रेड की जो कार्यवाही है वो लगातार जारी है। अंदर बाकायदा फोर्स भी मौजूद है, जो अफसरान हैं वो मौजूद है आईटी के। तकरीबन 25 से 30 अफसर जो है यहाँ पर मौजूद हैं आईटी डिपार्टमेंट के, और फोर्स भी उनके साथ मौजूद है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ यहाँ पर किस तरीके से अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो फोर्स के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं निगरानी पे कि हाँ किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। लिहाजा उसको देखते हुए जो पुलिस है वो भी यहाँ पर तैनात करी गई है। बताया जा रहा है कि भारी टैक्स चोरी यहाँ पर मिली है, और उसी को देखते हुए क्योंकि इतनी बड़ी रेड आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 64 जगह पूरे भारत में एक साथ रेड होना। सुबह तकरीबन 6:35 पर ये रेड शुरू हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी रेड अगर चल रही है तो जो आईटी डिपार्टमेंट है उसको बड़ा क्लू मिला होगा, बड़े सबूत मिलेंगे, उसके बाद ये कार्यवाही शुरू करी गई है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। संवाददाता दानिश उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या अभी भी आईटी की रेड जो है वो जारी है? अभी तो देखिए, अभी भी आईटी की जो रेड है वो लगातार जारी है, और खास तौर से क्लियर ऐसा लगता है कि बहुत सारे सबूत यहाँ पर मिले हैं आईटी विभाग को, क्योंकि इतनी बड़ी रेड आमतौर से देखने को नहीं मिलती। कह सकते हैं ये इनकम टैक्स विभाग की ऐतिहासिक रेड होगी, जो ये एक साथ पूरे देश भर में 64 जगहों पर ये रेड डाली गई है। नोएडा की जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उसकी सारी ये रैकी थी, उसकी सारी प्लानिंग थी, और उसने ही काफी सबूत इकट्ठा किए हैं, एविडेंस इकट्ठा किए हैं कि जो यूफ्लेक्स कंपनी है वो कहीं ना कहीं टैक्स चोरी करती है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें पाया गया है कि पैसों का हेरफेर किया गया है, जीएसटी का हेरफेर किया गया है, क्योंकि यूफ्लेक्स एक बड़ी कंपनी, और इससे पहले भी देखा जाए तो आईटी की करीब 20 साल पहले कार्यवाही हो चुकी है, और जो इसके मालिक हैं अशोक चतुर्वेदी, उनका लगातार इस तरीके के मामले भी सामने आते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हाँ, जब कोई टीम इतनी तैयारी करके पूरे देश भारत में इस तरीके की छापेमारी करती है तो ये पुख्ता हो जाता है कि टीम के पास पूरे क्लूज हैं, पूरे एविडेंस हैं, और उसी एविडेंस के बल पर एक साथ इतनी बड़ी रेड को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल अभी भी जो अधिकारी हैं, तकरीबन 30 अधिकारी ऐसे हैं जो अंदर मौजूद हैं, और पूरे ओवरऑल अगर ऑपरेशन की बात करें 600 जो है अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर फोर्स भी तैनात करी गई। नोएडा के तकरीबन 3 ठिकाने हैं जहां पर ये रेड चल रही है, सेक्टर 4, सेक्टर 59, सेक्टर 60, और तकरीबन एक ग्रेटर नोएडा में भी इनकी यूनिट है, वहां पर भी छापेमारी की कार्यवाही चल रही है। तो सुबह 6:35 पर ये कार्यवाही शुरू हुई थी, जो कार्यवाही अभी बदस्तूर लगातार जारी, और ऐसा समझौता लग रहा है, जो हमारे आईटी के सोर्सेज बता रहे हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ये कार्यवाही अभी रहेगी, क्योंकि जो कागज अंदर डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उससे कहीं ना कहीं और भी बहुत सी चीजें पकड़ में आई हैं आईटी डिपार्टमेंट की। तो उनकी, क्योंकि आईटी की जो रेड होती है वो लंबी चलती है, तकरीबन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, क्योंकि जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स मिलते जाते हैं इस रेड का जो समय सीमा होती है वो बढ़ती जाती है। लिहाजा ये कह सकते हैं कि अभी ये रेड चलेगी, और सबसे बड़ी बात कि एक साथ
आज सुबह 6:35 पर एक साथ 64 से 65 ठिकानों पर ये छापेमारी की कार्यवाही शुरू हुई और पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं आईटी डिपार्टमेंट की ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक रेड होगी, लेकिन इसका इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर आईटी के हाथ क्या लगा है। इसका इंतजार दानिश, इतनी बड़ी रेड, इतने सारे अधिकारी, लगभग 64 से 65 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, क्या पहले से कोई विवाद था इसके ऊपर, या फिर पहले से इस प्रकार की कोई इनकम टैक्स चोरी या किसी प्रकार की गड़बड़ी घोटाले की इल्म पहले से थी अधिकारियों को? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जो इनकम टैक्स की टीमें होती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन विंग, इसमें भी डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसा ही एक डिपार्टमेंट है आईटी का इन्वेस्टिगेशन विंग। जब वो पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जासूसी करता है कंपनियों की, और जब वो पूरी तरीके से श्योर हो जाता है कि ये कंपनी इस तरीके से फ्रॉड कर रही है, सरकार को चूना लगा रही है टैक्स का, तब जाकर एक प्लानिंग होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं। और इसी वजह से प्लानिंग एक साथ जो 64 ठिकानों की छापेमारी हो रही है, तो ये आसान नहीं है। पहले से ही सारी तैयारी करी गई होगी, पहले से सारे एविडेंस इकट्ठा किए गए होंगे, कागजात खंगाले गए होंगे, टैक्स डिपार्टमेंट में बाकायदा देखा गया होगा किस तरीके से झोलमाल या गोलमाल हुआ है। लिहाजा सारी एक कह सकते हैं रिसर्च करने के बाद आईटी ने इतनी बड़ी जो कदम है वो उठाया है और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू करी है। जाहिर सी बात, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।